इस वीडियो में आप शरद पूर्णिमा को कही जाने वाली मावे के पेड़ों वाली कथा को सुनेंगे। वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। कमेंट में लक्ष्मी माता की जय लिखना मत भूलिएगा। आइए शरद पूर्णिमा महाराज पूर्णिमा की रात सुनी जाने वाली मावे के पेड़ों वाली कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। श्री गणेशाय नमः। बहुत समय पहले की बात है। नारायण नारायण जपते हुए भगवान नारद जी विष्णु लोक को पहुंचे। विष्णु भगवान की स्तुति वंदना भक्ति भाव पूर्वक करने लगे। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे मुने, कैसे आगमन हुआ? आप कैसे विष्णु लोक में आए? मुझसे कहिए, जो कुछ भी आपके मन में है वह मुझे बताइए। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं। ऐसा सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद जी, आपके मन में जो कुछ भी है आप वह हमसे जरूर कहिए। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। प्रभु, मैं मृत्युलोक में गया था, वहां भ्रमण करके वहां से आ रहा हूं। वहां पर देख रहा हूं कि जितने भी प्राणी हैं सभी नाना प्रकार की योनि में उत्पन्न होकर के क्लेश को भोग रहे हैं, कष्टों से दुखित हैं। उनका कष्ट किस तरह से दूर हो, किस तरह से उनको सकल संपत्ति मिले, ऐश्वर्य मिले, उनके दुख को दूर करने के लिए क्या उपाय है? हे भगवान, आप वह मुझे बतलाइए। नारद जी के वचन को सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद, मैं एक उत्तम व्रत को बतलाता हूँ। इसे शरद पूर्णिमा के नाम से यह जाना जाता है, जिसे कोजागर व्रत भी कहते हैं। उसकी विधि बतलाता हूँ। उसे विधि विधान पूर्वक करने से जितने भी कष्ट हैं वह सब खत्म हो जाते हैं और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। मथुरा नगरी में सुभद्रा नाम की एक ब्राह्मणी रहती थी। वह शरद पूर्णिमा का व्रत हमेशा किया करती थी। भगवान उससे प्रसन्न हुए और इच्छित वरदान देते हुए सुभद्रा से बोले, हे सुभद्रे, यह जो तुम शरद पूर्णिमा का व्रत विधान करती हो उसे अन्य लोगों को भी बतलाओ। ऐसा जब सुभद्रा ने सुना तो सुभद्रा ने एक साहूकार को यह व्रत की विधि बतलाई। साहूकार भी ध्यान से इस व्रत को सुना। सुभद्रा बोली, मैं शरद पूर्णिमा का व्रत करती हूँ। मेरे पास जो भी ऐश्वर्य, जो कुछ भी संपत्ति है, यह उसी का फल है। जब साहूकार ने ऐसा सुना तो साहूकार ने सुभद्रा से पूछा, हे देवी, इस व्रत को करने की क्या विधि है, कैसे करना चाहिए, यह सब आप हमें बतलाइए। सुभद्रा बोली कि एक लकड़ी के पटरे पर एक लोटा पवित्र जल भर कर रखें। रोली से उस लोटे पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। उसके बाद पीतल के गिलास में गेहूं के दाने भरकर वहां पर रखें। गिलास के पास दक्षिणा चढ़ावें। उसके बाद स्वयं अपने मस्तक पर तिलक करें। तदुपरांत 2.5 पाव शक्कर, 2.5 पाव खोआ, दोनों को मिलाकर 6 पेड़े बनावें और पूजन करके एक पेड़ा प्रभु को चढ़ा दें और दूसरा पेड़ा स्वयं पति देव के साथ अथवा जिनका अभी विवाह नहीं हुआ है वह स्वयं उस पेड़ा का ग्रहण करें। तीसरा पेड़ा अपने किसी मानदान, किसी ब्राह्मण को दें, जैसे भांजे, भांजी, ननद, बहन आदि को दिया जाएगा। चौथा पेड़ा अपनी सहेली से बदलें। यदि सहेली न बदले तो मंदिर में चढ़ा दें। जो सहेली 6 माह व्रत रखे उसे ही वह पेड़ा देना चाहिए। 5वां पेड़ा घर के सदस्यों को बांट दें। 6ठा पेड़ा जो है उसका फिर से 6 भाग बनावे। पहला भाग तुलसी जी को चढ़ावें, दूसरा गौ माता को खिला दें, तीसरा अहीर को दें, चौथा गर्भवती स्त्री को खिलावें, 5वां राह में कोई बालक दिखे तो वह 5वां टुकड़ा उसे दें तथा 6वां कुंवारी कन्या को खिलावें। इस प्रकार 6 पेड़ा वितरित करना चाहिए। लोटे में रखे हुए जल से जब चंद्रमा उदय हो तो चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। इस तरह से सुभद्रा ने साहूकार से समस्त व्रत की विधि को बतलाया। साहूकार अपने घर गया और अपनी पत्नी से यह व्रत रखने के लिए कहा। तब उसकी पत्नी ने वह व्रत की विधि पूछी। साहूकार ने उसे व्रत की विधि बतलाई।
साहूकार की पत्नी ने उस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से साहूकार को 2 पुत्रियां उत्पन्न हुई। उसके घर 2 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी का नाम उसने सावित्री रखा और छोटी का नाम चंद्रमुखी। दोनों कन्याएं पूजन कार्यों में बहुत रुचि रखती थीं। वह बहुत तेजी के साथ अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। प्रतिदिन पूजा पाठ किया करती थीं। बहुत जल्दी से देखते देखते वह बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई। उनका विवाह संपन्न घराने में करा दिया गया। दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत करती थीं। बड़ी बहन सावित्री बहुत ही विधि विधान से व्रत करती थी, अतः उसे सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। इसके विपरीत छोटी बहन चंद्रमुखी आधा अधूरा ऐसे वैसे मन करके व्रत कर लिया करती थी, जिसके कारण उसे महा दुख की प्राप्ति हुई। उसके पुत्र कुछ दिन ही जीवित रहते थे, फिर वे मर जाते थे। इस कारण चंद्रमुखी बहुत दुखी रहा करती थी। आखिर एक दिन चंद्रमुखी एक पंडित जी जोशी जी के पास पहुंची और इसका कारण पूछा, तो जोशी जी ने कहा कि तुम शरद पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है, तुम्हारे पुत्र नष्ट हो जाते हैं। तुम अपनी बड़ी बहन सावित्री से इसका विधि विधान पूछ लो, जैसा वे व्रत को करती हैं उसी तरह तुम भी करो। लेकिन चंद्रमुखी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। अगली शरद पूर्णिमा जब आई तो चंद्रमुखी ने फिर व्रत को किया, लेकिन भाग्यवश फिर भी वह व्रत अधूरा ही रह गया, जिसके कारण उसका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। चंद्रमुखी ने अपने मृत पुत्र को उसी पटरे पर लिटा दिया जिस पर वह पूजा किया करती थी। भगवान की इच्छा संयोगवश उसकी बड़ी बहन सावित्री उसी दिन उसके घर पर आई। उसने तुरंत प्रभु का नाम लेकर उस मृत बालक के सिर पर हाथ फेरा तो वह जीवित होकर बैठ गया। चंद्रमुखी खुशी से नाचने लगी और तब उसे शरद पूर्णिमा के व्रत का महत्व समझ में आया। उसने तुरंत प्रभु से क्षमा मांगी, बारंबार प्रभु के चरण स्पर्श किए और कहा ऐसी भूल अब कभी नहीं होगी। और इसके साथ ही सभी पड़ोस में सगे संबंधियों को यह व्रत करने की सलाह भी दी। अपने आसपास जितने भी रहने वाले थे सबको उसने व्रत के महात्म्य को बतलाया कि कैसे इस व्रत को करना चाहिए। यह ऐसा सुंदर व्रत है जिसके करने से प्रत्येक स्त्री व पुरुष सभी की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। घर में भगवती महालक्ष्मी का वास होता है। महालक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। भगवान नारायण का आशीर्वाद घर पर रहता है। जो पति की इच्छा से कन्याएं व्रत को करती हैं उसे सुंदर पति की प्राप्ति होती है। जो पुत्र की इच्छा से व्रत को करती हैं उन्हें पुत्र प्राप्त होता है। जिन्हें धन धान्य की इच्छा है उन्हें धन धान्य मिलता है। जो किसी कष्ट दुख रोग से पीड़ित हैं उनका कष्ट मुक्त हो जाता है। इस तरह से यह सुंदर व्रत है जिसे हर वर्ष शरद पूर्णिमा के दिन करना चाहिए और इसके साथ साथ रात्रि में जागरण अवश्य करना चाहिए। भगवती लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए श्री सूक्त, कनक धारा स्तोत्र इत्यादि का पाठ अवश्य करे, हवन करे, पूजन करे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए चंद्र भगवान की जय। भगवान ने जैसे चंद्रमुखी की इच्छा पूर्ण की वैसे ही सबकी इच्छा पूर्ण हो, यही कामना करते हुए इस कथा का समापन करते हैं। आशा है वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। जरूरतमंदों को शेयर करना मत भूलिएगा। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, जय विश्वनाथ।